हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित अग्रवाल, आप सभी का हमारे चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हुए हैं, इसमें हम आपको कोई भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके या कोई भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन या कोई ऑफर से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने आए हैं। आज हम आपको बताने आए एक सॉफ्टवेयर से वर्किंग से रिलेटेड वीडियो बताने आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे ज़्यादातर जो मैकेनिक भाई हैं या हमारे सबसे मेन जो परेशान होने वाले भाई हैं, वो ईसीएम से रिलेटेड काम करने वाले जितने हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी ईसीएम का कोर्स करते हैं या ईसीएम के रीमैपिंग का, रीड और राइट का काम करते हैं या ईसीएम फ्लैशिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसको हम सॉफ्टवेयर के नाम में अगर हम सीधा सीधा समझें तो हम डीटीसी ऑफ करने का हम आपको एक सॉफ्टवेयर लेके आए हुए हैं। डीटीसी आप सभी को जानते हैं कि डीटीसी किसको बोलते हैं। डीटीसी उसको बोलते हैं जो हमारे स्कैनर्स पे फॉल्ट कोड आते हैं, जो आपके गाड़ी में बताता है कि आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलते हैं डीटीसी बोलते हैं। कई लोग फॉल्ट कोड बोल देते हैं। तो उसको कई बार क्या होता है, हमको हटाने के लिए उसको ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए फाइल बनवानी पड़ती है। आपने सुना होगा नॉर्मली कि जैसे कोई भी फाइल के लिए मॉडिफिकेशन करवाना होता है तो आपको ईसीएम की रीड करके फाइल देनी होती है, फिर वो मॉडिफिकेशन करके आपको फाइल देता है। तो वैसे ही आज हम वो सॉफ्टवेयर लेके आए हुए हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले रीड और राइट करने का टूल होना चाहिए, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को सेफली कम बजट में परचेस करके अपने खुद से सेविंग कर सकते हैं और अपना 2-4 पैसा बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आपके पास काम ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास रीड राइट करने का टूल नहीं है, तो आप ईसीएम हमारे पास भेज सकते हैं, हम आपको उसका डीटीसी ऑफ करके दे सकते हैं। तो आइए आज अभी हम चलते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे काम होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो रीड की हुई फाइल है उसको हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। कभी भी आप रीड करते हैं तो उसकी फ़ाइल आप सेव करके रख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम फाइल उठाएंगे जहाँ पे भी हमने फ़ाइल रखी होंगी। तो सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे हमने ये फ़ाइल रखी हुई है, आज ही हमने एक सेव की थी। आज हमारे पास एक इंडिया व्हीकल महिंद्रा की कैंपर की गाड़ी आती है, उसका ईसीएम हमारे पास आया था डेल्फी 7.1 का। 2025 की ईसीएम थी, उसको हमने रीड किया था। हमने यहाँ पे रीड करके फ़ाइल सेव कर लिए। ये मेन हमारा सॉफ्टवेयर है। हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा हुआ है महिंद्रा बोलेरो कैंपर्ड डेल्फी 7.1 फ्लैश फाइल है। ठीक है, ये हमारी फाइल है। ये सारे हैक्स फाइल होते हैं, कोड होते हैं। जिसको कोड का नॉलेज है, जिन्होंने कोडिंग की स्टडी की हुई है, वो इसमें से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हम डीटीसी से भी कोड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। डीटीसी नॉर्मली मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि डीटीसी होता क्या है, आप सभी इसमें समझ सकते हैं कि डीटीसी क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है, डीटीसी ऑफ करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो डीटीसी पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ये अभी 2025 का मॉडल है, इसलिए इसमें कवरेज नहीं है, तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा है। तो हमने डेल्फी का ईसीएम सेलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि डेल्फी का ईसीएम था। इसमें डेल्फी के सारे ईसीएम कवर हो जाते हैं, बॉस के सारे ईसीएम कवर हो जाते हैं, डेंसो के डेल्फी के सारे ईसीएम लगभग इसमें कवर हो जाते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो या लाइट कॉमर्शियल हो। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं डेल्फी के 7.1 पे। और यहाँ पे इंजन का मॉडल आता है, जैसा कि होंडाई है, ईसुजू है, किया है, टाटा है। अगर अदर कोई ब्रांड है तो हम इस पर अभी एक बार सिर्फ महिंद्रा लिख देते हैं। ठीक है, अदर इनपुट पे हम वो डालते हैं, मैसेज डालते हैं, यहाँ पे अदर इनपुट करते हैं और हम जो है यहाँ पे महिंद्रा और महिंद्रा लिख देते हैं। ओके, देन हम इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद में ये अपडेटिंग लेता है, अपने सॉफ्टवेयर पे डाटा चेक करता है कि इस फाइल में कौन कौन सी डीटीसी है और उसके नंबर क्या क्या हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डाला था डेल्फी है, 7.1 इसका मॉडल है और कंपनी के नाम में प्रोडक्ट प्रोड्यूसर में इसमें महिंद्रा और महिंद्रा हमने लिख दिया है। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। थोड़ा सा लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के लिए यहाँ पे आपका इस सॉफ्टवेयर को आपको रन करने के लिए कंपलसरी आपका नेटवर्क होना ज़रूरी है। नेट में ही काम होता है, ये सर्वर पे ही काम होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा डीटीसी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो चुका है, इस फाइल में हमारे टोटल 396 डीटीसी कोड है। जैसे मैंने डीटीसी कोड पे क्लिक किया, ये सारे डीटीसी के कोड यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। 396 कोड यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको अभी वीडियो पे बताया था कि जब आप ईसीएम निकालेंगे, जिस भी कोड से आपको परेशानी है, आपको स्कैनर लगा के पहले उस कोड को एक नोट करके रखना पड़ेगा या उसकी फ़ोटोज़ लेके रखनी पड़ेगी कि आपको कौन से डीटीसी को ऑफ करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए चलिए हम यहाँ पे सबसे टॉप पे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 140, 137, 138, 136 ये हम यहाँ पे 4 ईसीएम ऑफ कर रहे हैं, कोड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, कोड ऑफ करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया हुआ है। अभी यहाँ पे 396 है। ठीक है, इसको नोट कर लिएगा। अभी हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं इस फाइल को। ये हमारी डीटीसी चारों और ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, अगर हमारे मान लीजिए ये फाल्ट कोड में दिक्कत है तो हमने ये डीटीसी ऑफ कर लिया है। और इसको ऑफ करने के बाद में हमने यहाँ पे फाइल सेव किया है। नेट की वजह से लोडिंग लेगा, जितना नेट आपका अच्छा रहेगा उतना जल्दी आपका काम होगा।
तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। इस फाइल को मैं मान लीजिए एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर लिया है। अब हमको अगर वही फाइल फिर से ओपन करनी है तो ये DTC को हम यहाँ से कट करेंगे, हेक्स वाले फॉर्मेट पे आएंगे, न्यू फाइल को फिर से हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में ये हमने जो फाइल सेव की थी ये यहाँ पे शो कर रही है, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस अभी हमने किया था सेम से फिर हम वही प्रोसेस करेंगे DTC। ये हमारा कंफर्मेशन हो रहा है, जैसा कि ये फाइल सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे 396 कोड दिखा रहे थे, अभी यहाँ पे 392 दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 4 कोड हमने बंद किए थे वो बंद हो गए और यहाँ पे देखिए 36, 37, 38 जो ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ पे से हट चुके हैं। तो ये हमारा DTC ऑफ का सॉफ्टवेयर है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको वर्किंग करके दिखाई कि कैसे एक फाइल पे आप DTC ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बेटर काम करने वाला है, जिसमें जो भाई हमारे ECM के काम करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा काम आने वाला है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिससे आप खुद अपने टेबल पे अपने ऑफिस में कोई भी आप ECM एडिट कर सकते हैं और DTC ऑफ कर सकते हैं। इसमें और भी स्पेशल फंक्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और इसके बारे में आपको और भी डिटेल चाहिए या क्या स्पेशल फंक्शन है वो हम आपको बताने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या तो अपने जो नंबर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो हमारी टीम या हम जो है आपसे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में बात कर लेंगे।